कभी नोटिस किया होगा, जो कहानियाँ प्रॉपरली ख़त्म हो जाती है उन्हें एक्सेप्ट करना कभी कभी ईजियर होता है, लेकिन जो कहानियाँ अधूरी रह जाती है वो दिमाग में बार बार चलती रहती है। वेलकम टू द सीरीज सिनेमा वर्सेस साइकोलॉजी, जहाँ हम मूवीज़ के थ्रू रियल ह्यूमन बिहेवियर को समझने की कोशिश करते हैं। और आज बात करते हैं मुसाफिर कैफ़े की। लेकिन आज हम मूवी का रिव्यू नहीं करेंगे, हम बात करेंगे एक ऐसी चीज़ की जो शायद हम सब ने कभी ना कभी एक्सपीरियंस की है, अनफिनिश्ड स्टोरीज़। कभी कोई फ्रेंडशिप अचानक से ख़त्म हो गई हो, किसी से बात होना बंद हो गई हो बिना किसी प्रॉपर रीज़न के, या फिर कोई रिलेशनशिप ऐसा ख़त्म हुआ हो जहाँ तुम्हें कभी समझ ही नहीं आया कि एक्चुअली हुआ क्या था। और फिर मंथ्स या ईयर्स के बाद दिमाग में एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इफ़ मैंने उस दिन वो बात नहीं बोली होती, व्हाट इफ़ हमने एक और चांस दिया होता। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, कभी कभी हम एक्चुअली उस पर्सन को भी नहीं मिस कर रहे होते हैं, हम एक पॉसिबिलिटी को मिस कर रहे होते हैं, एक ऐसी लाइफ जो हो सकती थी लेकिन नहीं हुई। साइकोलॉजी में हम जानते हैं कि जब कोई एक्सपीरियंस इमोशनली अनरिजॉल्व रह जाता है तो हमारा माइंड उसे नेचुरली प्रोसेस करने लगता है और मीनिंग फाइंड करने की कोशिश करता है। इसीलिए अनफिनिश्ड सिचुएशंस बार बार थॉट्स में आ सकती है। एक कन्वर्सेशन जो कंप्लीट नहीं हुई, एक गुड बाय जो प्रॉपर नहीं था, एक रिलेशनशिप जिसका एंडिंग क्लियर नहीं था, या फिर कोई डिसीजन जिसके कॉन्सिक्वेंसेस हम कभी जान ही नहीं पाए। और जब आंसर नहीं मिलता तो हमारा माइंड खुद आंसर्स क्रिएट करने लगता है। शायद उसने ऐसा इसलिए किया, शायद अगर मैं थोड़ा और पेशेंट होती, शायद वो भी मुझे मिस करता होगा। और यहीं एक इंटरेस्टिंग चीज़ स्टार्ट होती है। हम पास्ट को रोमांटिसाइज करना शुरू कर देते हैं, हम गुड मेमोरीज़ को बार बार याद करते हैं, बैड मोमेंट्स ब्लर होने लग जाते हैं, और फिर हम एक ऐसी वर्जन की स्टोरी इमेजिन करते हैं जो रियलिटी में कभी एग्जिस्ट ही नहीं हुई। मे बी एवरीथिंग वुड हैव वर्कड आउट, मे बी वी वुड हैव बीन हैप्पी, मे बी दैट पर्सन वुड हैव चेंज्ड। बट द ट्रुथ इज़, हम वॉट हैपेंड को नहीं, हम वॉट कुड हैव हैपेंड को मिस कर रहे होते हैं। और मुसाफिर कैफ़े को इंटरेस्टिंग बनाने वाली चीज़ मेरे लिए यही है। इस स्टोरी को सिर्फ यह कहकर देखना कि कौन किसके साथ होना चाहिए था बहुत सिंपल हो जाता है, बिकॉज ह्यूमन इमोशंस इतने सिंपल नहीं होते। एज आई से इन माई एवरी वीडियो, कभी एक इंसान के साथ अटैचमेंट होती है, किसी और के साथ कंफर्ट, किसी और के साथ हिस्ट्री, और किसी एक के साथ पॉसिबिलिटी। और हम इन सब फीलिंग्स के एक साथ एग्जिस्ट करना पॉसिबल फील करते हैं। रियल लाइफ में भी हम क्लोजर को अक्सर सामने वाले आंसर से कनेक्ट कर देते हैं। हम सोचते हैं बस वो बता देता कि ऐसा क्यों हुआ, फिर मैं मूव ऑन कर पाऊँगा, बस एक बार उससे बात हो जाए, बस एक बार मुझे एक्सप्लेन कर दे। लेकिन क्या क्लोजर हमेशा सामने वाले से ही मिलता है? नॉट नेसेसरीली। कभी कभी क्लोजर का मतलब आंसर मिलना नहीं होता, क्लोजर का मतलब ये एक्सेप्ट करना होता है कि शायद हमें कभी आंसर मिलेगा ही नहीं। और ऑनेस्टली ये एक्सेप्ट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है, बिकॉज अनसर्टेनिटी फील्स अनकम्फर्टेबल। हमारे माइंड को सर्टेनिटी चाहिए, इसीलिए हम बार बार सेम मेमोरीज़ को एनालाइज करते हैं, सेम कन्वर्सेशंस को रिप्ले करते हैं और पास्ट के डिफरेंट पोर्शंस इमेजिन करते हैं। जैसे अगर हम इनफ सोचेंगे तो शायद हमारी वो मिसिंग पीस मिल जाएगी, वो पीस जिससे शायद मेरी स्टोरी कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन कभी कभी मिसिंग पीस होती ही नहीं है। द स्टोरी इज सिंपली इनकम्प्लीट, और हर इनकम्प्लीट स्टोरी को कंप्लीट करना ज़रूरी नहीं होता है। कुछ लोग हमारी लाइफ में परमानेंटली रहने के लिए आते ही नहीं हैं। कुछ रिलेशनशिप का पर्पस सिर्फ रिलेशनशिप होना नहीं होता। कभी वो हमें अपने बारे में कुछ समझा जाते हैं, कभी वो हमें बता जाते हैं कि हमें फ्यूचर में क्या चाहिए, कभी वो हमें ये रियलाइज़ करवा देते हैं कि हम क्या टॉलरेट नहीं करना चाहते, और कभी वो बस एक चैप्टर होते हैं, एक ऐसा चैप्टर जिसका एंडिंग हम चूज़ नहीं कर पाए। बट दैट डजंट मीन वी हैव टू कीप रीडिंग इट। सो नेक्स्ट टाइम जब तुम किसी पुरानी सिचुएशन के बारे में सोचो और तुम्हारे दिमाग में आए व्हाट इफ़, एक सेकेंड के लिए खुद से पूछना, क्या मैं एक्चुअली उस इंसान को मिस कर रही हूँ, या बस उस पॉसिबिलिटीज़ को मिस कर रही हूँ क्योंकि कभी रियलिटी ही नहीं बन पाई। बिकॉज समटाइम्स लेटिंग गो डजंट मीन कि तुमने उस स्टोरी को भुला दिया, इट सिंपली मीन्स तुमने फाइनली एक्सेप्ट कर लिया है कि हर कहानी का एंडिंग तुम्हारे कंट्रोल में नहीं होता है। और शायद कुछ अधूरी कहानियों को कंप्लीट करना नहीं, उन्हें एक्सेप्ट करना ही क्लोजर होता है।
Thank you so much for watching. Let me know your queries in the comment box.